चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपा टीचर्स। आप सभी का वेलकम है एडुपा टीचर्स के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। एक बार आप सभी बच्चे आ जाए जल्दी से एज सून एज पॉसिबल, ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सकें। थोड़ा सा क्लास आज लेट हुआ, इसके लिए चलिए बेटा एक बार जल्दी से आप आ जाए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। शेयर कर देते हैं क्लास को, ताकि बाकी बच्चे भी आ पाए। क्लास टाइम से नहीं हो पाया शुरू। चलिए बेटा, चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम बात करें कि कहाँ तक अपना वोकैब का सेशन कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखो ये हो गया था एडहियर, वोकैब, अलार्मिंग ये हो गया आपका। इसके बाद आपके स्पष्ट वाला हो गया था, साहसी हो गया था, स्पीशियस हो गया था भाई, ऑथेंटिक हो गया था, एक्सिलरी भी हो गया था, बैरन नहीं हुआ था। ठीक है, तो आज हम बैरन से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाए सभी लाइव। आ जाओ सरकार। देखिए आज का जो वर्ड है वो अपने पास लिखा हुआ है बैरन। क्या लिखा हुआ है? बैरन। और बैरन का मतलब क्या होता है? बैरन का मतलब होता है बंजर। जैसे जिस महिला के बच्चे नहीं होते हैं उसे भी हम बांझ कहते हैं, तो उसके लिए भी हम बैरन का यूज कर सकते हैं। तो बैरन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है BARREN, बैरन। तो बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर हो गया या फिर बांझ हो गया, जो अनप्रोडक्टिव हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनप्रोडक्टिव। जहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उसे हम बोल सकते हैं अनप्रोडक्टिव। बंजर भूमि भी हो सकती है। वैसे यहां पर देखिए, अब यहां पर बांझ को या बंजर को और किन किन नामों से जानते हैं? देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है STERILE, स्टेल यानी बांझ, या फिर क्या हो गया? बंजर। फिर आता है डिजर्ट यानी सुनसान, वीरान। डिजर्ट यानी सुनसान कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? इसे वीरान कह सकते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ चाइल्डलेस। चाइल्डलेस का मतलब क्या हुआ? जिसके बच्चे नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे? चाइल्डलेस कहेंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे बेयर। बेयर का मतलब होता है विदाउट। विदाउट क्या होता है? बेयर का मतलब विदाउट होता है। विदाउट को और हिंदी में क्या बोलते हैं? के बिना। जैसे आपने देखा होगा, ये स्पेलिंग सुनी होगी आपने कहीं ना कहीं, हम बोलते हैं बेयर फुट। बेयर फुट का मतलब क्या होता है? नंगे पाँव। क्या होता है? नंगे पाँव होता है। तो बेयर फुट यानी कि नंगे पाँव होता है। अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव का मतलब भी वही होता है, अनप्रोडक्टिव जो उत्पादित नहीं हो, अनुत्पादित। क्या कहेंगे इसे? अनुत्पादित। क्या कहेंगे बेटा इसे? अनुत्पादित। और डल का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल डल हो, किसी काम का नहीं हो, बेकार कह सकते हैं, गंदा कह सकते हैं, डल कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, बैरन जिसका मतलब बांझ होता है, या फिर फ्रूटलेस भी बोलते हैं, बिल्कुल बहुत सारा बोलते हैं, आपके मन में जो भी वर्ड है बोल दें। ये लिख दिया है फ्रूटलेस। फ्रूटलेस भी हम इसे बोल सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए कि इसके एंटोनिम्स क्या होंगे। भाई ये सब बंजर है, बाज है, बिना मतलब की चीजें हैं। अब यहाँ पर देखो फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। हम कहते हैं ना भाई साहब ये भूमि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, ये भूमि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा फर्टाइल भूमि है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये फर्टाइल होता है। यील्डिंग का मतलब होता है प्रदान करना, देना, प्रदान करना, देना। ठीक है। फेकेंड का मतलब भी क्या होता है? उत्पादित होता है, उत्पादन होता है। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? उत्पादित होता है, उत्पादित। और यहाँ पर फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब होता है जो फ्रूटफुल हो, अच्छा हो, है ना, लाभदायक हो, फ्रूटफुल हो, लाभदायक हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव मीनिंग यहाँ आते हैं। यहाँ पर अगर हमने फ्रूटफुल लिखा है तो देखो यहाँ पर हमने फ्रूटलेस भी लिखा है,
ये हमने यहाँ फ्रूटलेस लिखा है। तो अब ये प्रोडक्टिव होता है, यहाँ से आपने देखा होगा, एक एक वर्ड को बड़े शांति से एक बार और देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात बैरन की आती है, इसके बाद स्ट्राइल हो गया, इसके बाद डिजर्ट हो गया, इसके बाद चाइल्डलेस हो गया, बेयर हो गया, इसके बाद अनप्रोडक्टिव हो गया, इसके बाद डल हो गया, इसके बाद फर्टाइल हो गया, इसके बाद यील्डिंग हो गया, इसके बाद फेकंड हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, और यहाँ से आपका फ्रूटफुल हो गया। फ्रूटफुल यानी जो भी फ्रूटफुल होता है उसकी बात करता है यहाँ से। तो ये आज के आपके 12 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, 12 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश करता है, बिलीफ। देखिए बिलीफ का मतलब क्या होता है, आस्था होता है, आस्था होता है, या फिर इसी को मैं कह सकता हूँ विश्वास होता है, आस्था या विश्वास होता है, आपको पता हो, है ना। जैसे यहाँ पे ट्रस्ट लिखा हुआ है तो आपको पता है ट्रस्ट यानी विश्वास होता है। फिर यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है, ट्रस्ट के साथ साथ एक और वर्ड लिखा हुआ है, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर सर्टेनिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चे, सर्टेनिटी। पता है सर्टेनिटी क्या होता है, हम कहते हैं ना भाई साहब बिल्कुल सर्टन है, बिल्कुल ये बात निश्चित है, बिल्कुल सर्टन है, तो सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित। फिर होता है फेथ। देखो यहाँ से फिर एक वर्ड आता है अपने पास फेथ, और फेथ का मतलब क्या होता है, विश्वास। क्या होता है, विश्वास होता है इसका मतलब। इसके बाद आता है ट्रुथ, और ट्रुथ का मतलब क्या होता है, सत्य होता है, और ये होता है रिलायंस। रिलायंस का मतलब भी क्या होता है, विश्वास होता है, रिलायंस। रिलायंस का मतलब भी क्या होता है, बिलीव। बिलीव का मतलब भी भरोसा होता है, ठीक है। बिलीव, बिलीव का मतलब भी क्या होता है, विश्वास होता है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं बिलीफ का मतलब भरोसा होता है, लॉयल होता है, निष्ठावान होता है। तो कहीं ना कहीं जो मतलब बिलीफ का है, आस्था, इसके सिनोनिम ये है ट्रस्ट, सर्टेनिटी, फेथ, ट्रूथ और रिलायंस। अब ये इसका मतलब तो आस्था था, अब विश्वास था, तो इधर क्या होगा, डिस्ट्रस्ट यानी बेईमानी, डिसबिलीफ यानी भी बेईमानी, सस्पिशियन यानी संदेह, क्या कहेंगे बेटा इसे, संदेह, डाउट यानी क्या कहेंगे, संदेह। तो कहीं ना कहीं इसके एंटोनिम होते हैं, जो संदेह नहीं होता है वो उसके एंटोनिम्स होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जोर से मेरे साथ बोले, एक एक वर्ड को बोलना पड़ेगा जब हमें वर्ड समझ में आएगी। वोकेब इसको जल्दी पूरा करेंगे, देखो ज़्यादा समय नहीं है अपने पास, हो जाएगा, तुम परवाह मत करो। अगर एग्जाम में 10 वोकेब भी आती है तो भाई अपन 6-7 कर लेंगे तो हो जाएंगे न्याल। जल्दी से देखो, बिलीफ लिखा हुआ है, ट्रस्ट लिखा हुआ है, सर्टेनिटी लिखा हुआ है, फेथ यानी भरोसा हो गया, और ये ट्रूथ हो गया, और रिलायंस हो गया, डिस्ट्रस्ट हो गया, डिसबिलीफ हो गया, सस्पिशन हो गया, और डाउट हो गया। तो यहाँ पे 12 पहले थी और 10 ये हो गई, तो अपने पास 22 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। वही कैसे हो, बढ़िया हो, मस्त हो, मजे में हो, शाबाश बेटा। तो यहाँ से जी हाँ बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से यहाँ पर एक बार जुड़ जाए बेटा सबके सब। चलो जी शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। क्या डाउट है, देखे भाई क्या क्या चल रहा है। सर नमस्ते सर, हाई कोर्ट में न्यूज 208+ नंबर आए, कुछ हो सकता है क्या थोड़ा बेटा, क्या होगा तो कट ऑफ के आसपास हो तो ठीक है, नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं हो बच्चे, सेकंड ग्रेड का ही बात चल रही है भाई, वही निकल जाए तो बढ़िया है। चलिए कोई ना। हाँ जी, अमित धाकड़, कविता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अब यहाँ पर आते हैं आगे की कहानी, बिनिथ। बिनिथ का मतलब होता है नीचे, ध्यान दो यहाँ पर, BENETH, बिनिथ का मतलब क्या हो गया अपना, नीचे हो गया बेटा। इसके बाद आता है बिलो, बिलो का मतलब भी क्या होता है, नीचे। इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है खराब क्वालिटी, है ना। जब इन्फीरियर का मतलब खराब क्वालिटी होता है, नीची क्वालिटी हो गई। अंडर का मतलब क्या हो गया, नीचे हो गया। डाउन का मतलब क्या हो गया, नीचे हो गया। ये वर्ड भी ध्यान से देख लो, अंडरनीथ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अंडरनीथ, बहुत बढ़िया बात है। फिर यहां पर देखिए अप लिखा हुआ है, अप का मतलब ऊपर होता है, बियॉन्ड यानी परे होता है, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना से परे, बियॉन्ड योर अप्रोच, तुम्हारी अप्रोच से दूर,
फिर आता है यहाँ पर ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या होता है, वही वापस ऊपर होता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है, और यानी ऊपर होता है ये, अबव यानी ऊपर होता है ये। जिनिथ का मतलब हम बात करें, GENITH, जिनिथ। जिनिथ का मतलब सबसे ऊपर, टॉप होता है। एक होता है बॉटम। बॉटम, बॉटम का मतलब आधार होता है। बॉटम का मतलब क्या होता है, आधार होता है। इस बात को ध्यान दें, बॉटम का मतलब क्या होगा बच्चे, आधार होता है। इस बात को ध्यान दें। तो सही तरीके से हमने ये इनको देखा है। तो यहाँ से देखिए, बेनीथ हो गया, बिलो हो गया, इंफीरियर हो गया, अंडर हो गया, और 5 हो गया, और डाउन, अंडरनीथ, एंड अप, एंड बियॉन्ड, एंड यहाँ पर ओवरहेड, और यहाँ पर और यहाँ पर अबव। तो यहाँ से 22 के बाद अपना 11 और आया है, तो ये हो गया 33। कितने वर्ड्स कंप्लीट हो गए बेटा, 33 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। सर आज क्लास लेट हो गई भाई, उठे नहीं आज। दूसरी बात ध्यान दे बेटा, आज मात्र पेड कोर्स का जो ऑफर है उसका 6 डेज बचा है। फिर मत कहिए सर कम कर दो, 6 डेज बचे हुए हैं आज से, ठीक है। इसके बाद फीस बढ़ा दी जाएगी, दोनों के अंदर ही है। ग्रेड फर्स्ट का यानी वर्ग 1 के लिए, ग्रेड फर्स्ट यानी वर्ग 2 के लिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो इन नंबर पे आप कॉल कर ले, मैसेज कर दें, जो भी आपको समस्या है। कंप्लीट PDF, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट चीज़ें आपको वहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। आपके पास 6 दिन और है। चलिए इसके बाद देखो बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद देना। क्या होता है, बेनेडिक्शन। तो बेनेडिक्शन का मतलब हो गया ब्लेस। ब्लेस का मतलब क्या हो गया, आशीर्वाद। तो वो बेनेडिक्शन यानी ब्लेस हो गया। एक होता है बून। बून का मतलब क्या होता है, वरदान होता है, ठीक है। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग यानी वही आशीर्वाद होता है। अब आशीर्वाद बोलूं या मैं वरदान बोलूं वो एक ही बात है। बून हो गया। बेनिसन हो गया, प्रेयर यानी प्रार्थना होगी, प्रार्थना होगी, ठीक है। इसका मतलब वो आशीर्वाद हो गया। और ग्रेस का मतलब क्या है, जी बिल्कुल दे दिए हैं। पूरे 8 दिन का ऑफर देंगे, 1-2 दिन का भी नहीं दे रहे आपको। उसमें से 2 दिन गए हैं आपके, 6 दिन और है। और आज से पेड की क्लासेस शुरू है। जिन्होंने लिया है, अगर कोई देख रहा है तो बिल्कुल आज उनकी वॉइस मैसेज आ जाएगा। ग्रेस का मतलब क्या हो गया, दया हो गया। फेवर यानी भी दया हो गया, फेवर हो गया, सॉरी फेवर। फेवर का मतलब पक्ष हो गया। एक तरीके से हम किसी का फेवर लेते हैं, किसी का पक्ष लेते हैं, तो किसी के ऊपर दया करते हैं। ग्रेटिट्यूड, किसी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाते हैं, कहते हैं कि तो बहुत मेहरबान हो गया भाई मेरे ऊपर, मेहरबान। क्या हो गया, मेहरबान। तो मेहरबान यानी ग्रेटिट्यूड हो गया। फिर इसके बाद होता है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म का मतलब वही होता है किसी का फेवर करना, किसी का फेवर करना, दया करना। फिर आता है ऑरिसन। ऑरिसन का मतलब वही हो गया आपका दया या फिर फेवर करना, किसी का पक्ष में बोलना। हाँ जी। फिर यहाँ पे देखिए कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है, श्राप होता है, जी बिल्कुल। एनाथमा यानी वही क्या होता है, श्राप होता है। बेने यानी क्या होता है, वही श्राप होता है। एफ्लिक्शन मतलब क्या होता है, और मेलेडिक्शन मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब ही क्या होता है, गलत विचार होता है, या फिर हम कह सकते हैं श्राप देना होता है। तो यहाँ से देखिए बेनेडिक्शन वर्ड लिखा हुआ है। जब बेनेडिक्शन वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब दया है। बेनेडिक्शन के बाद ब्लेसिंग हो गया। इसके बाद यहाँ से बून हो गया। इसके बाद यहाँ से बात करो आपसे बेनिसन हो गया। इसके बाद अगर बात करें हम यहाँ से तो प्रेयर हो गया, ग्रेस हो गया। फिर यहाँ पर देखिए फेवर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 8 ग्रेटिट्यूड हो गया, बैटिज्म हो गया, और ओरिजिन आपका क्या हो गया, 10 हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए 11 कर्स, 12 13 बेने, 12 एनेथमा, 14 और 15। तो इस हिसाब से बात करें तो अपने 15 पक्ष लेना। बिल्कुल बेटा इनकी याद करने की ट्रिक के चक्कर में पढ़ना ही मत, पहले बता देता हूँ, क्योंकि इतनी वोकेब हो जाएगी ना तुम्हें ट्रिक ही याद नहीं रहेगी कि कौन सी ट्रिक कहाँ थी। पहली बात तो ये ट्रिक होती है छोटी चीज़ों को पढ़ने के लिए। बड़ी ट्रिक, इसकी मान लो ट्रिक बनाते 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 मान लो 500 ट्रिक बन जाएगी, फिर क्या करोगे, 500 ट्रिक के चक्कर में मर जाओगे। अच्छा है पढ़ो, इनको याद मत करो, बस इनको पढ़ लो। 3-4 बार पढ़ो, इनके क्वेश्चन करो, पढ़ो क्वेश्चन करो, तुम्हें याद करना ही नहीं है। वोकेब कभी भी याद नहीं करी जाएगी, बस पढ़ी जाएगी। पढ़ो क्वेश्चन करो, पढ़ो क्वेश्चन करो, पढ़ो क्वेश्चन करो।
जितना ज़्यादा पढ़ो, पढ़ते रहो और क्वेश्चन करते रहो, बस याद मत करो, याद करो ही मत। याद करने के लिए कहा किसने है? 4 ऑप्शन आएंगे, वहाँ अपने आप दिमाग क्लिक करेगा। एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का, आप एक प्रोसेस फॉलो करो तो ठीक रहेगा। देखो ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल। ब्लंडर का मतलब क्या हो गया? बड़ी भूल हो गया। मतलब मैं इसे मिस्टेक कह सकता हूँ, गलती कह सकता हूँ, और इसे मैं एरर भी बोल सकता हूँ, एरर। इसको ऐसे भी बोला जाता है, एरर, ये भी बोला जाता है, ये भी गलती होती है। फॉली, हम कहते हैं ना फॉली, इट्स माई मिस्टेक, इट्स माई फॉली। ओमिशन, ओमिशन के बाद यहाँ पर देखो फूबल, ये क्या है? गलती है, मिस्टेक है, ओमिशन, छोड़ना। फॉल्ट, हम कहते हैं ना भाई ये फॉल्ट किसका है? ये फॉल्ट मेरा है, ये फॉल्ट उसका है। मैं सब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो मैं हजारों वर्ड करवाऊंगा। एक्यूरेसी, करेक्ट, एक्यूरेसी यानी क्या हो गया? सटीकता हो गया। करेक्ट यानी क्या हो गया? वही सही हो गया या सटीकता हो गया। तो मिस्टेक यानी गलती होता है, और गलती के साथ जो दूसरी चीज आती है वो अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लिखा है ब्लंडर, ब्लंडर के बाद मिस्टेक, फिर लिखा हुआ है एरर, फिर लिखा हुआ है फॉली, फिर लिखा हुआ है ओमिशन, फिर लिखा हुआ है फ्यूबल, फिर लिखा हुआ है फॉल्ट, फिर लिखा हुआ है एक्यूरेसी, और फिर लिखा हुआ है करेक्ट। क्या लिखा हुआ है बच्चे? फिर करेक्ट लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर, तो ये कितना हो गया था वर्ड यार? इस पर तो वर्ड ही नहीं पता हुआ अपने को। 33 वर्ड्स तो यहाँ हुआ है, इस पर मैंने टोटल ही नहीं किया क्या? ये 15 थे भाई, 33 के अंदर 50 ऐड ही नहीं किया। कितना हुआ? 43 एक हो गया, 43 के बाद में 2 गया 45, और 3 हो गया 45 के बाद 48 वर्ड्स। कितने वर्ड्स कंप्लीट हो गए भाई? 48। बस रोज रोज पढ़ने से माइंड में सेट हो जाएगा, है ना। देखो किसी एक आदमी को ना, एक बार एक आदमी था, उसको उसके घर वाले बोलता है अरे गधे सुन ले, अरे गधे सुन ले। बाहर निकलता तो पड़ोसी बोलता हो गधे इधर आ। कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता, तब भी उसको गधे इधर आ। तो 1-2 साल तक उसको सब गधा गधा बोलने लग गया। तो सारा साल भर बाद वो सोचता है कि यार सच में तो गधा नहीं हूँ। वो पूंछ देखने लगता है कांच में जाके, यार इतने लोग कह रहे हैं तो गलत थोड़ी हो सकता है, क्या पता सच में ही गधा हूँ। कांच में जाके पूंछ चेक करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप बार बार इंसान अगर अपने आप को गधा समझ सकता है तो ये वोकेब क्या चीज है? आप बार बार पढ़ते रहो बस। और वोकेब का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल इंग्लिश में। अब यहां से देख लीजिए 48 के बाद हमने यहां पर 9 ऐड किया है, इसका मतलब कितना हो गया? 57। टोटल कितना हो गया अपना? 57 हो गया। बहुत बढ़िया बात। इसके बाद देखो डींग मारने का, बोस्टफुल। बोस्टफुल का मतलब क्या होता है? बोस्टफुल का मतलब होता है डींग मारना, डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, चांद तारे तोड़कर लेकर आना, है ना, वो होता है। इसके बाद यहां पर देखिए ब्रेजिंग, इसका मतलब भी होता है डींग हाँकना, झूठी झूठी फेंकना। क्या होता है? फेंकना। फिर यहां पर देखो ब्रेग्रेट, ब्रेग्रेट का मतलब क्या होता है? डींग हाँकना, एक ही बात है, डींग हाँकना, झूठ बोलना, ठीक है। घमंड रहना, घमंडी करना। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है? बड़ा घमंडी होना। कहते हैं ना जो बड़ी बड़ी बात, यार बड़ा घमंडी आदमी है, अहंकारी आदमी होना। हॉटी, हॉटी का मतलब क्या होता है? अहंकारी, अहंकारी आदमी होना, कि यार ये तो बहुत ही अहंकारी आदमी है, ये तो बहुत ही अहंकारी आदमी है। इसके बाद यहाँ पर देखो मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? विनम्र होता है ना। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। अच्छे से बोल रही थी कि अब तैयारी करूंगी, तुक्के से 100 नंबर आ गए सागर में। बहुत बढ़िया। मॉडेस्ट हो गया, विनम्र हो गया, पोलाइट हो गया, ठीक है। सॉफ्ट हो गया, माइल्ड हो गया। तो ये विनम्र बात है। तो देखो यहां से बोस्टफुल, ब्रेजिंग, ब्रेग्रेट, एरोगेंट, हॉटी, मॉडेस्ट, हम्बल। तो 57 हो गए थे पहले।
57 के बाद ये +7 हो गए, तो यह हो गया आपका 64 वर्ड्स। बहुत बढ़िया बात है अमित धाकड़ जी, शाबाश। इसके बाद फिर आ जाइए आगे की तरफ। यहाँ पर देखें ये क्या लिखा हुआ है, देखो ब्रेवरी लिखा हुआ है। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब ब्रेव, ब्रेव का मतलब हो गया बहादुर। रानी लक्ष्मीबाई क्या थी, ब्रेव थी, बहादुर। करेज, करेज का मतलब क्या होता है, साहसी, साहसी। और रेज का मतलब खाली क्या होता है, रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा। ये देख लेना, इसका मिलता जुलता बढ़ता है इसलिए। मेटल का मतलब क्या हो गया, गुस्सा। फिर यहां पर देखो बेटा, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब भी यही होता है, बिल्कुल तेवर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है AUDACT, एडुसिटी यानी वही गुस्सा, तेवर। देखो ग्लैंट्री, गुस्सा। हीरोइज्म, वही बहुत ज्यादा वीरता। वैल्यूर, वीरता। डेयरिंग, साहस, साहस। ये होता है बोल्डनेस, बोल्डनेस का मतलब भी क्या होता है, साहस। हीरोइज्म, ग्लैंट्री, ओडेसिटी, फोर्टिट्यूड, मेटल और करेज। इन सब का मतलब क्या होता है, साहस होता है, हिम्मत होता है, वीरता होती है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए ब्रेव, तुम इसको बोलो, बस मैं जो कह रहा हूँ वो करो, बस तुम इनको बोलना शुरू करो। तुम जितना बोलोगे ना उतना बढ़िया होगा। इसका टेस्ट ले लेंगे अपन एक दिन 100-200 वर्ड का, तुम घबराओ मत। तो करेज यानी साहस, मेटल यानी साहस, हिम्मत, फोर्टिट्यूड, ओडियसिटी मतलब हिम्मत, वीरता, साहस, गैलेंट्री, हीरोइज्म, वीरता, वैल्यूर, डेयरिंग, बोल्डनेस। कोवार्डिस, इसका मतलब क्या हो गया, कायरता, कायरता। ह्यूमिनिटी, अपमान। फ्राइट, डर। टिमिडिटी, कायरता। ड्रेड, डरा हुआ। फियर, डरा, डर। अफ्रेड, डर। वन, टू, करेज, मेटल, फोर्टिट्यूड, ऑडियोसिटी, गैलेंट्री, हीरोइज्म, वैल्यूर, डेयरिंग, बोल्डनेस, कॉवार्डिस, इम्यूनिटी, फ्राइट, टिमिडिटी, ड्रेड, फियर। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तुम बातें करने में रह जाओ, एक काम करो। 16 80 वर्ड्स हो गए भाई। 80 वर्ड्स क्या हो गए अपने, कंप्लीट हो चुके हैं। अब फिर यहां पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता यानी छोटी चीज, संक्षिप्तता, ब्रेविटी हो गया। शॉर्ट भी इसे ही कहते हैं, शॉर्टन भी इसे ही कहते हैं, प्रिसाइज भी इसे ही कहते हैं, कंसाइज भी इसे ही कहते हैं, और ब्रीफ भी इसे ही कहते हैं, और लैकोनिक भी इसे ही कहते हैं। लैकोनिक, छोटी छोटी चीजें, संक्षिप्तता, बिल्कुल संक्षेप में चीज होना। सर ग्रामर कब से चालू करवाओगे? बिल्कुल ग्रामर बहुत ही जल्दी, रात को 8 बजे चला तो रहे। कंफ्यूज्ड, लॉन्गेविटी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा बोलने वाला। लोकेसियस, देखो वहां संक्षिप्त चीजें, मतलब नोट, जो आप नोट्स बनाते हो ना पूरे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चीजें ब्रेविटी, और पूरा चैप्टर में मेल जोल होता है, वो होता है इधर, कंफ्यूजन इधर। वर्बोसिटी बहुत ही ज्यादा, और गैरुलिटी बहुत ही ज्यादा, मतलब इधर होता है कंफ्यूजन की स्थिति, इधर होता है पूरा का पूरा डब्बा गोल, और इधर ब्रीफ में इसमें आता है जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो नोट्स वगैरह होते हैं। तो यहां पर देखिए ब्रेविटी हो गया, शॉर्ट हो गया, लैकोनिक हो गया, कंसाइज हो गया, और ब्रीफ हो गया। यहां पर हम देखेंगे कंफ्यूज्ड हो गया, लॉन्गेविटी हो गया, और यहां अगर मैं बात करूं आपसे, जी बिल्कुल लोकेसियस हो गया, बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी होता है। वर्बोसिटी हो गया, और गैरुलिटी हो गया। ठीक है, तो 80 के बाद में ये अपना 10 वर्ड्स और आता है, और टोटल अपने पास 90 वर्ड्स हो जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ध्यान देना, आपके ऑफर के मात्र 6 डेज और बचे हुए हैं। ठीक है, ग्रेड 1 यानी कि वर्गवार 1 के लिए
और ग्रेड 2 यानी कि वर्ग 2 के लिए कोई भी समस्या है तो आप इन पर बात कर सकते हैं। ये लीजिए, एप्लीकेशन पे जाएं और वहाँ सब दिख जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है एडुपथ आचार्य, एडुपथ आचार्य। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है नंबर पे बात कर लें। ब्रिस्टाइल का मतलब बाल खड़े करना। बाल खड़े कब होते हैं? जब आदमी को गुस्सा आता है। तो ब्रिस्टल बाल खड़े करना, आदमी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना। सर आपकी ग्रामर का यूट्यूब पर बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ एक वीडियो पर डे कर दिए। बिल्कुल स्टडी महोदय जी, डेली 8 बजे चलती है रात को क्लास। स्वैगर, बुस्ट, रेस और एंगर, इनका सबका मतलब भी क्या है? गुस्सा है। देखिए इनका सबका मीनिंग क्या है? गुस्सा है। इनका सब ब्रस्ट, फूट पड़ना। ब्रस्ट का मतलब क्या होता है? एकदम टूट पड़ना, फूट पड़ना। समझ में आए? समझ में आई बात? इसके बाद स्वैगर, वही क्या होता है बेटा? गुस्सा होता है, गुस्सा होता है। फिर देखो यहाँ पे कंसील का मतलब होता है छिपाना, छिपाना, है ना। अब देखो बाल खड़े करना, गुस्सा बाहर निकलता है, ये बात करता है कंसील यानी छिपाने की। बरी, बरी का मतलब होता है दफनाना, दफनाना, दफनाना। हाइड का मतलब क्या होता है? छिपाना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? छिपाना हुआ है। क्या होता है? छिपा हुआ। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। 40 से 50 मिनट की क्लास में पूरे 100 वर्ड करके जाना है, 100 वर्ड्स करके लेके आना है, पर डे करके लेके आना है। 30 दिन के अंदर अंदर उम्मीद करता हूं कि 3000 वर्ड अपने पास होंगे। अगर एग्जाम में कितने भी क्वेश्चन वोकेब से आते हैं तो ज्यादा नहीं तो 70 से 70% हमारा वोकेब मिलना चाहिए। अगर मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं वोकेब के तो 6-7 सही जाने ही चाहिए। बाकी सारा काम मैं ग्रामर में निकाल दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहां पर देखिए 1 स्वैगर, बस्ट, रेस, एंगर, कंसील, बेरी एंड हाइड। तो यहाँ पे 90 + 8 कितना हो गया? 98 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं भाई आज के 98। और तुम्हें एक बात जो बहुत जरूरी सूचना देता हूं, इनको तुम्हें याद नहीं करना, याद नहीं करना, इनको तुम्हें बस पढ़ना है। सुमन गौर जी, जिन्होंने भी पुराना कोर्स लिया हुआ है, वैसे तो वैलिडिटी खत्म है आपके कोर्स की, पर स्टूडेंट इसमें काम करता हूं इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं करना, आपको घबराए नहीं। आपका केवल एक रजिस्ट्रेशन चार्ज करवा देंगे, उसके बाद आपको वापस कंप्लीट कोर्स ही नया दे देंगे चाहे से। बस तुम पढ़ो, तुम पढ़ने पर ध्यान दो। तुम्हारी फीस पे सर पहले लिया था, इस बार फिर फीस पे तुम ध्यान मत दो, तुम्हें पूरा का पूरा नया कोर्स दे देंगे। टेंशन मत लो, तुम पहले लिए हो, पुराने स्टूडेंट है, बस तुम पढ़ने पे ध्यान दो, सब कुछ तुम्हें फ्री दे देंगे। रजिस्ट्रेशन करवा के तुम्हें पूरा नया कोर्स दे देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आ जाओ। फिर यहां पे देखिए ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। नाजुक किसे कहते हैं? जो आसानी से टूटा जाए, जो आसानी से तोड़ा जाए, तोड़ा जाए, जो आसानी से तोड़ा जाए उसे कहते हैं, जो आसानी से तोड़ा जाए उसे कहते हैं नाजुक। ठीक है, अब आसानी से कौन टूटा जाएगा? जो कठोर होगा, जो कड़क होगा। और भाई मुलायम चीज थोड़ी ना तोड़ी जाएगी, नहीं, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है बेटा। इसमें कल लास्ट टाइम भी पढ़ाया था इसको छोड़ो, इस ब्रिटल वाले वर्ड को, इसको देखो। ब्रुटल का मतलब होता है निर्दयी, जिसे हम कुर्र कहते हैं। भाई साहब कुर्र प्रजाति है, मुझे बोलने में नहीं आता, जिसे हम कहते हैं जंगली। सेवेज, सेवेज का मतलब होता है जंगली। इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, जिस अमानवीय गुण होता है ना बेटा। बेस्टियल, बेस्टियल, देखो ये सब तुम्हें क्वेश्चन से आएंगे, तुम यकीन करो, थोड़ा सा सब्र करो, बस तुम इतना करो कि बस इन्हें पढ़ो। तुम सुबह उठकर शाम को सोते समय ऐसे कॉपी बना ली ना, 15 रुपये 20 रुपये वाली छोटी कॉपी बनाओ, शॉर्ट कॉपी बनाओ, लिखते रहो, लिखो बोलो, लिखो बोलो, बस याद करना नहीं है, लिखो बोलो, लिखो बोलो, और कुछ नहीं करना। बाकी काम मैं करूंगा, प्रोसेस है, करो, उस काम को मैं डाल दूंगा। बेस्टियल हो गया, मर्सीलेस, दयाहीन हो गया। अब दयाहीन प्राणी कैसा होता है? निर्दयी तो होता है। क्रूल का मतलब क्या होता है? निर्दय होता है। बेटा ये कहीं पर मैं मात्रा गलत लिख देता हूं तो ये ना आप एडजस्ट कर लेना, ऐसा नहीं कि मास्टर जी गलत लिख रहे हैं, क्योंकि सही आता ही नहीं है तो फिर क्या करें, है ना। तो समझ जाओ तुम, इधर मात्रा देख लेना अपने हिसाब से।
बारबेरियस का मतलब भी क्या हो गया, असभ्य हो गया, जंगली हो गया, असभ्य हो गया या फिर क्या हो गया, जंगली हो गया, असभ्य या फिर क्या हो गया, जंगली हो गया। ठीक है, यहां पर ब्रूटल लिखा हुआ है, सेवेज लिखा हुआ है, इनह्यूमन लिखा हुआ है, बेस्टिल लिखा हुआ है, मर्सीलेस लिखा हुआ है, क्रूर लिखा हुआ है, बारबेरियस लिखा हुआ है। अब ये देखो, टेंडर, नाजुक, नाजुक सी तेरी निगाहें, नाजुक, टेंडर, मुलायम, टेंडर का मतलब होता है मुलायम। ठीक है, टेंडर का मतलब क्या होता है, मुलायम होता है। मर्सीलेस का मतलब क्या होता है, दया, मर्सीलेस का मतलब क्या होता है, दया, सॉरी मर्सीफुल, मर्सीलेस तो इधर था दयाहीन, मर्सीफुल का मतलब क्या होता है, यहां पर दया होता है। कंपेशनेट, साथ, साथ देना, क्षतिपूर्ति करना या फिर दया करना। ह्यूमन यानी मानवीय, मानवीय चीज होना, मानव के हिसाब से। सिंपैथी यानी सहानुभूति, सहानुभूति, कौन सी भूति, सहानुभूति। जेंटल का मतलब क्या हो गया, विनम्र, और यहां पर काइंड का मतलब क्या हो गया, दया। इसका मतलब यह हुआ कि यह क्रूर प्रजाति है, यह जंगली है, यह अमानवीय है, दयाहीन है, इधर नाजुक है, इधर मुलायम है। ठीक है, तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो टोटल जुगाड़ कितना हुआ अपना, 98 प्लस 14 कितना हुआ है, 2 इधर दे दो, 100, इसके बाद 102, 102 वर्ड्स आपके क्या होते हैं बेटा, कंप्लीट होते हैं। आज के 100 वर्ड्स आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद ध्यान दें, आपके ऑफर के मात्र 6 डेज बचे हुए हैं आज से। बाद में मैं फीस 60% बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि कम से कम फीस इसीलिए कर रखी है कि ठीक है एमपी वालों ने थोड़ा सपोर्ट किया था अच्छा सा, इसलिए आपके हित में काम है। लेकिन आप जरूर इस ऑफर का फायदा लें। और यहाँ पर ग्रेड 1 यानी ग्रेड फर्स्ट, और यहाँ पर यानी कि ग्रेड 2 यानी कि ग्रेड सेकंड, इनके कोर्सेज एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम आपको पता होगा, मैंने एडुपत आचार्य, क्या लिखा हुआ है, एडुपत आचार्य पे जैसे आप इंस्टॉल करोगे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, उसमें आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे कि आरपीएससी का है कि मध्य प्रदेश का है। फिर भी कोई समस्या आती है तो बेटा इन नंबरों पे बात कर ले, मैसेज कर दे कि सर ये कोर्स है, कितने का है, कैसे है, क्या है, कोई भी समस्या है आप बात कर सकते हैं। राजस्थान की बात अलग है। जी हाँ, क्लियर हो गई बात यहाँ तक की, बढ़िया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है जल्दी से। एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट आज से है भाई, आज से है, आज से एप्लीकेशन की स्टार्ट क्लास है। एप्लीकेशन की क्लासेस आज से स्टार्ट होगी, है ना। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, तो आज से स्टार्ट कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो रहा। बेटा 5 मिनट का देखो, ये मेरा डेमो मांगने वाले लोगों को थोड़ा बहुत सोचना समझना चाहिए। बेटा लोग डेमो देते हैं, मैंने डेमो की जगह पूरी फिल्म दे रखी है तुम लोगों को। तुम डेमो काय का डेमो लोगे मेरा यार, फिल्म दे रखी है मैंने तुम्हें पूरी फिल्म। देखो इधर इधर समझाऊं मैं तुम्हें डेमो, डेमो में क्या होता है मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया डेमो क्या है, व्हाट इज डेमो। पूरा पिक्चर तुम्हें दे रखा है फिल्म में, 5000 वीडियोज है मेरे यूट्यूब पे, ठीक है। दूसरा टॉपिक का नाम लिखो और उस टॉपिक के साथ में तुम इधर मेरा नाम लिख दो। टॉपिक और मेरा नाम जैसे ही लिखोगे आपको एक ही टॉपिक के 3-4 वीडियो मिलेंगे। पहली बात तो कितना ही देखो, कितना ही बढ़िया देखो, फुल डेमो पूरा टॉपिक। दूसरी बात लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में मैं आपको सुमन गौर लिटरेचर के अंदर हमने आपको देखो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में है। रविंद्रनाथ टैगोर मैंने पढ़ा दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर बाई रवि आचार्य कर दो, बाई रवि आचार्य कर दो, ये लो ये बाई रवि आचार्य कर दे। कमलादास बाई रवि आचार्य कर दो, ये रवि आचार्य कर दिया। तो जितने राइटर मैंने पढ़ा रखे हैं लिटरेचर के वो सारे के सारे वहीं पे ही है, सबके सब वहीं पे ही है। अरे कोई टेंशन ना लो, प्रोजेक्ट बेस पढ़ा दे सर। और 1-2 राइटर का और सुमन गौर जी नाम देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, कमलादास हो गया, जितने भी मैंने राइटर पढ़ाया है, मुल्कराज आनंद पढ़ाया है, जितना पढ़ाया सब कुछ पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे। आप आराम से देखिए, मजे से देखिए, सब कुछ देखिए, बढ़िया और बेहतर तरीके से देखिए, सारी चीजें देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर का बेटा 11,000 व्यूज पे है, टोटल 1,51,000 व्यूज पे पहुंचे हुए वीडियो है। पूरा 5,000 वीडियो है, आपकी मर्जी आए जो ढूंढो यार, है। दूसरी बात आ जाओ,
आप विलियम शेक्सपियर बाय रवि आचार्य कर लो, जो मैंने मैकबेथ बाय रवि आचार्य कर लो, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। पूरा पढ़ा रखा है। इसी चैनल के ऊपर जाओ, ध्यान दो, जिस चैनल पे आप जिस भी चैनल पर रस्किन बॉन्ड हो गया, जिस भी चैनल पे आप देख रहे हो उस चैनल पे लाइव क्लासेस में जाकर और स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करते जाओ, करते जाओ, नीचे आपको शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन डन सब मिलेगा। आराम से पढ़ो, पूरा पढ़ो। डेमो तो एक क्लास डेमो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पर मैं चाहता हूं तुम बहुत बढ़िया तरीके से डेमो लो, पूरे टॉपिक का डेमो लो, 4-5 राइटर के डेमो लो, बढ़िया और बेहतर तरीके से पढ़ो। एमपी के अंदर मैकबेथ है, ग्रेड 1 में, वर्ग 1 में मैकबेथ पढ़ा रखा है मैंने इसी चैनल पे एडुपथ टीचर्स पर, आप आराम से वहां पर देखो। ठीक है, झूठ मिथ्या फ्रेब कुछ नहीं होगा, टोटल मेहनत चलेगी, स्ट्रगल चलेगा। आपने देखा होगा इतने कम समय में यूट्यूब पे एकमात्र ऐसी क्लास ढूंढ के बता देना और मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना बेटा, व्हाट्सअप कर देना कि सर ये देखो इसने 40 मिनट में 100 से ज्यादा वर्ड करवा दिए हो, बता देना मुझे, एक भी क्लास मिल जाए। था बात समझ में आ गई? बस ये इसीलिए कहा जा रहा है बेटा क्योंकि मेरी आदत राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान के अंदर बेटा अभी ग्रेड 1 की जो फीस है वो 5,000 रुपये फीस है। आप देख लेना 4,999 राजस्थान में। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो एडुपथ टीचर्स, जैसे एडुपथ आचार्य, सॉरी एडुपथ आचार्य, तो वहां पर आपको राजस्थान के कोर्सेज भी दिखेंगे। ठीक है, ये है। इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं ग्रेड 2 की फीस यहां पर बेटा, यहां पर 3,499 है, यानी कि 3,500 है। जबकि एमपी के अंदर ग्रेड 1 की जो फीस रखी गई है 6 दिन से ऐसे ऑफर के, इसके बाद ये भी 5,000 रुपये हो जाएगी, अभी मात्र 1,999 है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रेड 2 को लेकर तो ये 1,799 में है। इसके बाद ये 2,200 और 2,500 चल जाएगी। कॉम्बो की अगर बात करते हैं जिसका दोनों ही प्री क्लियर हो रखा है, ग्रेड 1 वर्ग 1 और वर्ग 2 का, है ना, तो वो 3,000 रुपये में अभी उसके पास दोनों ही कोर्स आ रहे हैं। 6 डेज बाद मामला गड़बड़ है। बात समझ में आ गई? ठीक है साहब, किसी को कोई भी समस्या है, समझ में नहीं आया कुछ, एप्लीकेशन क्या है कहाँ है, तो इस नंबर पे कॉल कर ले। ये कॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नंबर आपके नीचे स्लाइड पे भी चल रहे होंगे, जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से देखें। ठीक है बेटा, दूसरी बात देखो, कोई ये नहीं कहेगा मुझसे, मैं एक बार बात हो गई तो हो गई, उसके बाद मैं ये चीज़ें नहीं चाहता। कोई मुझसे ये भी नहीं कहेगा कि सर आपने फीस बढ़ा दी, बेटा मैंने 8 दिन दिए हैं कम के लिए, उसके बाद कम नहीं करे, चुपचाप पढ़ना और बस पढ़ाई में जो चाहिए वो ले लेना चाहे मुझसे। और मैं आज से ही पढ़ाना शुरू करूँगा पेड के अंदर, आज अभी 11-12 बजे से पढ़ाना शुरू करूँगा। 6 दिन और बच रहे हैं आपके पास, मात्र 6 डेज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। प्रवीण खान जी, यूट्यूब पे चल रही है क्लासेस, चलती रहेगी, पर यूट्यूब पे 1 घंटे एक दिन पढ़ाते हैं। कोर्स अगर टाइम ज़्यादा होता तो कोर्स कंप्लीट हो जाता। अब मुझे पेड वाले बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। 1 घंटे में यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ाऊंगा। आपका कोर्स कंप्लीट हो तो ठीक है, नहीं हो तो बेटा फिर आप मुझे जिम्मेदार नहीं। एप्लीकेशन के ऊपर तो आपके पास टाइम कम है, 3 ही महीने हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे कोर्स पूरा नहीं किया तो आप मुझे जिम्मेदार ठहरा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे करनी पड़ेगी क्लासेस। यूट्यूब के ऊपर अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो आप मुझे जिम्मेदार थोड़ी ना ठहराओगे, सर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया। यार 1 घंटा मैंने डेली पढ़ाया, 2 घंटे मैंने डेली पढ़ाया फ्री, वोके फ्री पढ़ाया, एक ग्रामर फ्री पढ़ाई है, और उसके बावजूद भी अगर क्लास कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी रहेगी? पर पेड पे जिम्मेदारी रहेगी, तभी तो मैं इधर ज़्यादा पढ़ा नहीं पाऊँ, क्योंकि मुझे पेड वालों का जरूरी होगा मेरे लिए कोर्स कंप्लीट करवाना। वहाँ मुझे 3-3, 4-4 घंटे भी क्लास देनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा फ्री में, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से पढ़ो, बंद कुछ नहीं करूँगा, वादा किया है पूरा करूँगा। फ्री में भी इधर पढ़ाऊँगा, पेड में पढ़ाऊँगा, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो जहाँ पढ़ो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कहीं पर भी पढ़ो, बिल्कुल सेम काम है पढ़ा। ठीक है, ये क्या कोर्स दिए तक 1 साल के बोले थे? चलिए, आ जाएगी बेटा, आ जाएगी वैकेंसी वगैरह। शुक्रिया, थैंक यू।